हेलो दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे कि पीएफ में एडवांस पैसा निकालने के लिए क्लेम कैसे किया जाता है। सबसे पहले क्या करेंगे, अपने मोबाइल या लैपटॉप को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद क्रोम ब्राउजर में जाएंगे और सर्च करेंगे ईपीएफओ। जैसे सर्च करेंगे नीचे आपको साइट दिखाई देगी, इसी साइट पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको जो पहली साइट दिखाई दे रही है इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। इस तरह से पेज ओपन होने के बाद अब आपको यहाँ पर बगल में आना है जहाँ पर लिखा हुआ ऑनलाइन क्लेम। यहाँ पे देखिए ऑनलाइन क्लेम जो दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। इस तरह से पेज ओपन होने के बाद एक अलर्ट आएगा। इसे हमें क्या करना है, कट करना है। तो यहाँ से आके कट कर लेंगे। जैसे कट कर लेंगे, कट करने के बाद अब आपको यहाँ पर आना है और यहाँ पर आने के बाद अब आपको यूएन नंबर को फिलअप करना है। जो भी आपका यूएन नंबर होगा इस वाले बॉक्स में आएंगे, यूएन नंबर को फिलअप कर लेंगे। चलिए हम क्या करते हैं, इस वाले बॉक्स में आते हैं, यूएन नंबर को फिलअप कर लेते हैं। यूएन नंबर को फिलअप करने के बाद अब हमें क्या करना है, नीचे की तरफ आना है, पासवर्ड को फिलअप करना है। जो भी आप पासवर्ड बनाए होंगे इस वाले बॉक्स में आएंगे, पासवर्ड को फिलअप कर लेंगे। चलिए हम क्या करते हैं, पासवर्ड को फिलअप कर लेते हैं। पासवर्ड को फिलअप करने के बाद अब हमें क्या करना है, नीचे की तरफ आना है और कैप्चा को फिलअप करना है। तो चलिए क्या करते हैं, इस वाले बॉक्स में आते हैं और कैप्चा को फिलअप कर लेते हैं। जैसे कैप्चा को फिलअप कर लेंगे, फिलअप करने के बाद अब हमें क्या करना है, नीचे एक ऑप्शन मिलेगा साइन इन, इसी वाला ऑप्शन पर आना है, क्लिक करना है। तो चलिए हम क्या करते हैं, साइन इन वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद अब आपको मोबाइल पर एक ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी को क्या करना है, इस वाले बॉक्स में फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद अब हमें क्या करना है, जो कैप्चा दिखाई दे रहा है इस कैप्चा को इस वाले बॉक्स में फिलअप करके सबमिट वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करेंगे इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। पेज ओपन होने के बाद अब आपको ऊपर एक ऑप्शन मिलेगा ऑनलाइन सर्विस, इसी वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो पहला ऑप्शन दिखाई दे रहा है क्लेम फॉर्म 31, इस वाला ऑप्शन पर आना और क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। इस तरह से पेज ओपन होने के बाद अब हमें क्या करना है, नीचे की तरफ आना और इस वाले बॉक्स में आना है और यहाँ पर अकाउंट नंबर को फिलअप करना है। तो जो भी आपका बैंक का अकाउंट नंबर होगा इस वाले बॉक्स में आएंगे, अपने बैंक का अकाउंट नंबर इसमें फिलअप कर लेंगे। तो चलिए क्या करते हैं, इसमें हम बैंक अकाउंट नंबर को फिलअप कर लेते हैं। फिलअप करने के बाद वेरीफाई वाला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे वेरीफाई वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इस यस नो करने के लिए आएगा, तो यस वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जैसे यस वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, क्लिक करने के बाद इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। अब आप ये देख सकते हैं आपका बैंक अकाउंट यहाँ पर वेरीफाई हो गया। अब आपको नीचे की तरफ आना है और प्रोसीड फॉर क्लेम ऑनलाइन वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद वेरीफाई करेगा। कुछ ही समय में क्या हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा। वेरीफाई होने के बाद इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। पेज ओपन होने के बाद अब आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा आपका डिटेल शो कर रहा है। ठीक है, अब आपको नीचे की तरफ आना है जहाँ पर लिखा होगा आई वांट टू अप्लाई फॉर, इस वाला ऑप्शन पर आएंगे और इस पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद अब आपको नीचे का ऑप्शन मिलेगा पीएफ एडवांस फॉर्म 31। जो पीएफ एडवांस फॉर्म 31 दिखाई दे रहा है इस वाला ऑप्शन पर आएंगे और इस पर क्लिक करेंगे। तो चलिए हम क्या करते हैं, इस वाले ऑप्शन पर आते हैं, इस पर क्लिक कर देते हैं। जैसे क्लिक करेंगे इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, सेलेक्ट सर्विस वाला ऑप्शन पर आना है, इस पर क्लिक करना है। जिस भी कंपनी में आप काम किए होंगे पूरा कंपनी का नाम यहाँ पर शो कर देगा। तो जिस भी कंपनी से आप पीएफ निकालना चाहते हैं उस कंपनी को सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मान लीजिए मुझे इससे निकालना है तो इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जैसे इस पर क्लिक कर देंगे, क्लिक करने के बाद इस तरह से सेलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट होने के बाद अब आपको क्या करना है, नीचे वाला ऑप्शन पर आना है। नीचे वाला ऑप्शन पर आने के बाद इस वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। चलिए इस पर क्लिक कर देते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इस तरह से क्या हो जाएगा, पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको बताना है जो पीएफ के लिए एडवांस पैसा निकालना चाहते हैं किस पर्पज से निकालना चाहते हैं। इसमें कई सारे ऑप्शन दिया रहता है, जैसे कि मान लीजिए आप बीमार है उसके लिए निकालना चाहते हैं या जो भी पर्पज हो जाएगा आप अपने अनुसार सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मान लीजिए मुझे घर बनवाना है, घर बनवाने के लिए पीएफ का पैसा निकालना है तो हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस वाला जो दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक कर देंगे। आप क्या करेंगे, जो भी आपका अनुसार जो भी होगा अपने अनुसार सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद नीचे की तरफ आएंगे। नीचे की तरफ आने के बाद अब हमें क्या करना है, इस वाले बॉक्स में आना और इस वाले बॉक्स में क्या करना है, पैसा को लिखना है, यानी कितना एडवांस में पैसा लेना चाहते हैं इस वाले बॉक्स में आएंगे और लिख देंगे। तो जो भी आपका पीएफ में पैसा होगा उस अनुसार क्या करेंगे, इस वाले बॉक्स में लिख देंगे। चलिए हम क्या करते हैं, जैसे कि मान लीजिए मुझे 20,000 लेना है तो 20,000 रुपये हम लिख दे रहे हैं। ठीक है, आपको जितनी भी जरूरत होगी अपने अनुसार लिख लेंगे। लिखने के बाद अब आपको क्या करना है, नीचे की तरफ आना है और यहाँ पे क्या करना है, एम्प्लॉय एड्रेस, यानी कि जो भी आपका एड्रेस होगा इस वाले बॉक्स में आएंगे, अपने एड्रेस को फिलअप करेंगे। तो चलिए हम क्या करते हैं, इस वाले बॉक्स में आते हैं और एड्रेस को फिलअप कर लेते हैं। जो भी आपका एड्रेस होगा इस वाले बॉक्स में आएंगे, अपने एड्रेस को फिलअप कर लेंगे। अपना आधार कार्ड लेंगे, आधार कार्ड में देखने के बाद जिस तरह से आधार कार्ड में एड्रेस लिखा होगा सेम वही क्या करेंगे, एड्रेस इस वाले बॉक्स में फिलअप कर लेंगे। एड्रेस को फिलअप करने के बाद यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आने के बाद स्ट्रीट का नेम फिलअप करना है। जो भी आपका स्ट्रीट का नेम होगा यानी जो भी आपका शहर में होगा, जहाँ गाँव में होगा, जो भी आपका गली में रहते होंगे उस गली का नाम लिख देना है। ठीक है, लिखने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आना और स्टेट का नाम सेलेक्ट करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद जो भी आपका स्टेट होगा अपने स्टेट का नाम सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए क्या करते हैं, इस वाले बॉक्स में आते हैं और स्टेट का नाम
सेलेक्ट कर लेते हैं। स्टेट का नाम सेलेक्ट करने के बाद अब हमें क्या करना है, बगल में आना है। बगल में आने के बाद डिस्ट्रिक्ट का नाम सेलेक्ट करना है। इस वाला ऑप्शन पर आएंगे, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होगा अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए क्या करते हैं, इस वाले बॉक्स में आते हैं, अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम सेलेक्ट कर लेते हैं। अब भी क्या करेंगे, इस तरह से आएंगे और अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम सेलेक्ट कर लेंगे। डिस्ट्रिक्ट का नाम सेलेक्ट करने के बाद अब हमें क्या करना है, बगल में आना है नीचे की तरफ और यहाँ पर आना है, सिटी का नाम लिखना है, यानी जिस शहर में रहते हैं अपने सिटी का नाम लिख लेंगे। चलिए क्या करते हैं, इस वाले बॉक्स में आते हैं और अपने सिटी का नाम लिख लेते हैं। जो भी डिटेल होगा सब क्या करेंगे, अपने आधार कार्ड से देखकर फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, फिलअप करने के बाद अब हमें क्या करना है, बगल में आना है। बगल में आने के बाद यहाँ पर क्या करना है, पिन कोड को फिलअप करना है। तो जो भी आपका एरिया का पिन कोड होगा अपने पिन कोड को इसमें फिलअप कर लेंगे। चलिए हम क्या करते हैं, पिन कोड को फिलअप कर लेते हैं। फिलअप करने के बाद अब यहाँ देख सकते हैं, पहले जब भी आप ऑनलाइन पैसा निकालते थे उसके लिए चेकबुक या फिर पासबुक को अपलोड करना पड़ता था, लेकिन गवर्नमेंट ने इसे हटा दिया। अब आपको चेकबुक या फिर पासबुक अपलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये यहाँ पर लिखा गया है। अब आपको स्क्रॉल करते ऊपर की तरफ जाना, इस वाले बॉक्स पर आना, इस पर क्लिक करना है। चलिए क्या करते हैं, बॉक्स वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद अब आपको गेट आधार OTP वाला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद थोड़ा सा वेट करना है। वेट करने के बाद अब आपको मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा। तो जो भी आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक होगा उस OTP को क्या करना है, इस वाले बॉक्स में फिलअप करना है। चलिए क्या करते हैं, जो आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक है उस पर जो OTP आया उस OTP को हम फिलअप कर देते हैं। फिलअप करने के बाद अब आपको क्या करना है, वैलिडेट OTP एंड सबमिट क्लेम फॉर्म जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इस तरह से क्या हो जाएगा, पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, नीचे की तरफ आना है। देखिए एक ऑप्शन मिलेगा जहाँ पर लिखा होगा क्लिक हियर। जो क्लिक हियर वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है इसी वाला ऑप्शन पर आना और इस पर क्लिक करना है। चलिए हम क्या करते हैं, इस पर क्लिक कर देते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के लिए जो आपने क्लेम किया था उसका फॉर्म यहाँ इस तरह से आ जाएगा। इस तरह से देख सकते हैं पूरा डिटेल आपका शो कर रहा है। इसे क्या करना है, आपको डाउनलोड कर लेना है या फिर क्या करना है, प्रिंट करके रख लेना है। ठीक है, इस तरह से क्या किया जाता है, PF में एडवांस के लिए अप्लाई किया जाता है। अगर आप PF के लिए एडवांस अप्लाई करते हैं तो इसी तरह किया जाता है। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इस वीडियो को शेयर करें। पर वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।